नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, भयंकर क्रोध में है शनिदेव। कल रात 9 बजे से अब आपके जीवन में जो होगा उसे स्वयं भगवान भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से आपकी जिंदगी में कई बड़े-बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन यह बदलाव आपकी जिंदगी को बदलने नहीं, लेकिन आपको कुछ सिखाने आए हैं। लेकिन आप बार-बार वही गलती करते जा रहे हैं, जिस वजह से आपका भाग्य अब अंतिम समय आ चुका है। अंतिम चेतावनी दी जा रही है। शनिदेव आपके कर्मों का लेखा जोखा बना चुके हैं और साल के अंत में आपकी पूरी जिंदगी अचानक से बदलने वाली है और आपको एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे इंसान को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं और अब आपकी बारी आ चुकी है। आपके कर्मों का फैसला होने वाला है और आप खुद अंदर से जानते हैं कि आप कैसे हैं। आपने जीवन में सबको खुश रखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आपको किसी ने खुश नहीं रखा। आपने सबका साथ दिया, सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सबने आपको अकेला छोड़ दिया। जिस इंसान पर ज्यादा विश्वास किया, उसी ने आपका साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात किया। उसे अपना समझकर आपने कोई खास बात बताई हो, उसी ने उस बात का ढिढोरा पीट दिया। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि आपके मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और आपका मन पूरी तरह से चिंता रहित हो जाएगा। आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ होता है जिंदगी में वह अच्छे के लिए होता है। आज जो साल चल रहा है, आने वाले समय में नया साल आएगा, लेकिन वास्तविकता में साल तो बदलते रहते हैं। इंसान जो प्राप्त करता है, जो जीवन जीता है, जो खाता है, जो कमाता है, सब कुछ कर्मों का खेल होता है और आपके कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव बना चुके हैं। साल के अंतिम समय में शुरू होने से पहले आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि कभी कभी हमारा मन कहता है मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से विपरीत होती है। तो क्या आपको वह सारी खुशियां मिल जाएगी जिसके आप मोहताज थे, जो आप प्राप्त करना चाहते थे? क्या वह सब कुछ आपके पास होने वाला है, या फिर उसी तरह से आपके जीवन में ढेर सारी मुसीबतें आने वाली है, जिसे सुनकर आपको डर लगता है, आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं? आज हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं और आपको सच्चाई से परिचित कराएंगे, क्योंकि आप बहुत समय से भ्रम में जी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जिंदगी में वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में होता वह है जो कर्मों की लेखनी होती है। ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान पाता वही है जो उसका कर्म उसे देता है। और आपकी जिंदगी हमेशा से कुछ ऐसी ही रही है कि आप एक साफ दिल के इंसान हैं। आप बहुत जल्दी किसी भी बात को बहुत जल्दी बता देते हैं और किसी की बात को बहुत जल्दी दिल पर ले लेते हैं। आप बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कुछ प्राप्त करने की, तो मेहनत आपकी बहुत ज्यादा लगती है। कहने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक आपको कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली है। आपने जिस चीज पर हाथ रखा है वह आपकी नहीं हुई है, लेकिन काफी समय के बाद वह आपकी हुई है। जिस प्रकार से हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, वह उसी समय मिल जाए तो हमारी पूरी इच्छा हो जाती है, लेकिन आपको वह चीज बहुत बाद में मिलती है तो उस चीज का मूल्य ही खत्म हो जाता है, जिस वजह से आपके अंदर एक बेचैनी होती है कि भगवान तो मुझे देते हैं, लेकिन बहुत ठुकराने के बाद देते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद देते हैं, लेकिन अब समय का पासा पलटने वाला है। जो आपने देखा वह सब कुछ धुंधला होने वाला है। अब सच्चाई विपरीत होगी और शनिदेव आपके कर्मों का फल आपको प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आपने अपने जीवन में कर रखी है। किसी इंसान को भरोसे में रखा है, तुम अपनी बात से मुकर गए। किसी इंसान को कोई वचन देकर आप अपना किया वादा भूल गए। एक किसी के सामने झूठ बोल देना अलग बात होती है, किसी को अपशब्द कह देना अलग होता है, लेकिन किसी को उम्मीद में रखकर उनकी उम्मीद को तोड़ देना कर्मों का बहुत बड़ा खेल बन जाता है। यानी कि काफी समय से किसी जीव के मन को दुख देना और उसका परिणाम आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि आपकी कुंडली में देखा जा रहा है, आपने आज तक सबकी मदद की है, सबका साथ लेकर चला है, सबने आपको प्रेम किया है और सबके साथ आपने हमेशा अच्छा समझा। इस दुनिया में कलयुग का समय चल रहा है।
आपने अपने हर कदम पर एक एक छोटी छोटी चींटी भी न मर जाए, एक छोटा छोटा मच्छर भी न मर जाए, इसका भी आपने बहुत ही ध्यान रखा है, जिसका आपने पुण्य फल आपके उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आपको अपने नौकरी, व्यापार और कार्य क्षेत्र में 2026 की शुरुआत में ही बड़े अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अपने कामों को करने से पहले घबराते बहुत ज्यादा हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपके मन में पहले ही शंका आ जाती है कहीं परिणाम बिगड़ ना जाए। ऐसे लोग आत्मविश्वास से कमजोर होते हैं और उनका यही कमजोर आत्मविश्वास उन्हें जिंदगी में बहुत पछतावा देता है, उन्हें जिंदगी में बहुत ठोकरें देता है। वे करने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन वह जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो आप खुद पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि चाहे दुनिया के लोग आपके साथ हो या ना हो, ऊपर वाला परमात्मा आपके साथ है। क्या कभी आपने एक बात महसूस की है कि कुछ काम जब आप करने जाते हो और अचानक से मन से आवाज आती है कि यह काम मत करो, यह काम आपको शोभा नहीं देता, या काम आपको बर्बाद कर देगा, चाहे वह धूम्रपान करने की आदत हो, नशा करने की आदत हो, चाहे वह गलत रास्ते पर चलने की आदत हो, जुआ सट्टा खेलने की आदत हो। मन से एक भाव आता है कि तू यह काम मत कर, यह काम तुझे बर्बाद कर देगा। तो वास्तव में ही उस परमात्मा की आवाज होती है। यह परमात्मा की आवाज हर किसी को नहीं आती, यह परमात्मा की आवाज केवल उसी इंसान को आती है जो उस परमात्मा का चहेता होता है। और सच में आप परमात्मा के चहेते हैं, सच में आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। आप यह मत सोचना कि भगवान आपके साथ बुरा करेंगे। वास्तव में तो एक पेड़ की डाल पर रात्रि के समय बैठी हुई चिड़िया जो सो रही होती है, उस डाली पर बैठी हुई चिड़िया को परमात्मा सोते हुए गिरने नहीं देते हैं। आप तो जीते जागते इंसान, समझदार प्राणी है। आपके साथ भगवान कैसे साथ छोड़ देंगे? शनिदेव आपके कर्मों का फल तो देंगे, लेकिन साथ में जीवन में बहुत सारे पाठ भी सिखा देंगे। आगे हम वीडियो में आपको बहुत सारी गंभीर बातें बताने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे अब किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी अच्छी समझ आपको आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त हैं तो जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आज से ही उनकी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, शनिदेव आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां बिगड़ेगी, कभी कभी कुछ बातें आपके हित में होगी, कुछ बातें आपके खिलाफ होगी, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो इंसान आज आपसे क्रोधित है, आज जो इंसान आपको बुरा भला बोल रहा है, खरी खोटी सुना रहा है, आप उस इंसान को देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर छिपे परमात्मा को नहीं देख रहे हो। आपको उनके अंदर छिपे परमात्मा को देखना होगा और यह समझना होगा कि आपको अपने कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में मिल रहा है। और हमें हंसते हंसते अपने जीवन के बुरे समय को भी काट लेना चाहिए, ताकि हम बहुत जल्दी आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सके। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग अपने जीवन के बुरे समय में नशे के आदी हो जाते हैं, गलत कामों के आदी बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चंद पल की यह खुशियां उन्हें उनके गमों से दूर कर देगी, लेकिन वास्तव में वे अपने सर पर और ज्यादा पाप बढ़ा लेते हैं। आपसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, शनिदेव अगर आपके जीवन में थोड़ा सा कठिन समय ले आते हैं, तो इसलिए लाते हैं ताकि आपका सब कुछ भला हो सके, आपके जीवन में अच्छे समय आ सके, आप जीवन में कुछ बड़ा बन सके। लेकिन आप क्या करते हैं, रोने धोने लगते हैं। आप अपने दोस्तों को अपने जीवन की कमियां बता बता कर पागल हो जाते हैं। जमाने के लोगों में ढिंढोरा पीटते हैं, नशा करने लगते हैं, गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसी स्थितियों में आपको आपको जो नहीं करना चाहिए वही आप करने लगते हैं। आपको यह बता देते हैं कि जो शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते थे, आपको यह बताना चाहते थे कि जिंदगी की रेस में आपको खुद अकेले आगे बढ़ना है। जहां आपको हिम्मत दिखानी है, वहां आप रोने धोने लग गए। जहां खुद आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, खुद को समझने का मौका मिल रहा था, वह आपने नशे की आदत में खुद को डालकर महत्वपूर्ण समय को हाथ से गंवा दिया। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी बुरा समय आता है, कोई आपको सुनाता है या कहीं से आपको बहुत ज्यादा परेशानी मिलती है, तो समय को दिल पर हाथ रखकर मौन धारण करके किसी भी तरह से अपना दिमाग कहीं और लगाकर बस उस समय को गुजार लेना, क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत होगा और आपकी जिंदगी में भी अब उसी खूबसूरत समय की शुरुआत होने वाली है। यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 बड़े ग्रह योग सहयोगी आपके कुंडली में बन चुके हैं।
सबसे पहला शनि का महागोचर, जो इस साल आपके अंत तक आपकी कुंडली में बनेगा। दूसरा राहु के साथ केतु का गज केसरी महायोग। इस महायोग के अंतर्गत राहु और केतु मिलकर उस इंसान के जीवन की कमियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब जो भी कमियां थी वह ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और आपके जीवन की कमियां दूर कर देते हैं। जैसे कि मान लो पैसों की कोई समस्या थी, तो आपको बार बार पैसों की समस्या की वजह से कर्ज का शिकार होना पड़ता था, तो वह कर्ज भी पूरा हो जाएगा और पैसों की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि राहु केतु वैसे तो अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन अभी जो गज केसरी महायोग बनने वाला है उनके तहत आपको एक जबरदस्त परिणाम देंगे। तो कर्जों से राहत मिलने वाली है। देखिए, इंसान के जीवन में जो लोन होता है, जो कर्जा होता है, जो बकाया पैसा लोगों का होता है, वह उसे चैन की नींद सोने नहीं देता, जिस वजह से इंसान पैसा कमाता भी है तो इधर उधर भरने से ही उसका पैसा खत्म हो जाता है, जिस वजह से वह ना तो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाता है, ना परिवार को खुशियां दे पाता है, और वह इंसान मन ही मन मरता चला जाता है। मेरे परिवार में आखिर मुझे इससे छुटकारा कब मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी का पैसा एक बार ले लेते हैं लेकिन लौटाते नहीं है। वे मन में यह भाव होता है कि इसका पैसा तो मैं खा जाऊंगा, मैं इसका पैसा नहीं लौटाऊंगा। या मान लीजिए जबरदस्ती किसी से खर्चा करवाते हैं, जबरदस्ती किसी का पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं, या फिर कोई दुकानदार गलती से ज्यादा पैसा दे देता है, उसे लौटाते नहीं है। मन में लालच आ जाता है, तो शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं, वह आपके कर्मों का लेखा जोखा रखे रहते हैं, और ऐसी घटना से शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। और आपको भी बड़ा सावधान रहना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है, वह पैसा किसी भी रूप में आ सकता है। चाहे तो आपको सड़क पर मिल सकता है, चाहे तो कोई इंसान आपको दे सकता है, चाहे तो इनाम के तौर पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको वही पैसा अपने पास रखना है जो आपकी मेहनत का हो। इन पैसों को आप दान कर्म में काम में लगाइए। तो फालतू का पैसा आपके पास आया है, जैसे कि मान लो आपको रोड पर चलते चलते कोई पैसा मिल जाए, या आपकी परीक्षा हो सकती है, यह बात ध्यान रखना। तो वह पैसा आपको मंदिर में दान पेटी में दान कर देना है, या गरीबों को और जरूरतमंदों को भोजन करा देना है, या कपड़े उनके लिए खरीद देने हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी दुकान पर खाने गए हैं, आप उसे पैसा देना भूल गए हैं और आप अपने घर आ गए हैं। अब आपको तो बड़ी खुशी होगी, चलो मेरे पास पैसे बच गए, मेरे तो पैसे बच गए, वह फ्री का खाना आपको खा गए। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान के कर्मों का नाश करती है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको पैसे नहीं देने पड़े, आपके पैसे बच गए, लेकिन बाद में 10 गुना ज्यादा कहीं और जगह, अस्पताल में, कोर्ट कचहरी के मामले में, या अन्य किसी तरह आपको पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। इसे सेटलमेंट कहा जाता है, और इस सेटलमेंट में अगर आपको कहीं गुजारना है, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो। शनिदेव की इतनी बड़ी कृपा आपको मिल रही है कि अर्थ से आप कहाँ पहुंच जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत मालामाल हो जाओगे, लेकिन छोटी छोटी नीयत खराब करोगे, छोटे छोटे पैसों को हड़पने की कोशिश करोगे, इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत कर्मों की बुरी मार खानी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जैसे कोई त्योहार आया तो उनके पटाखे फोड़ देते हैं, पटाखों से उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें पत्थर मार देते हैं, या फिर उनके साथ कोई भी ऐसी गलत हरकत कर देते हैं। तो यह सारी चीजें जो है ग्रहों को खराब करती है, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता किसने बनाया? महादेव ने बनाया, और महादेव को क्या कहा जाता है? पशुपतिनाथ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव ने तो अपना गुरु मानते हैं महादेव को। ऐसे पशुपतिनाथ के पशुओं का अपमान करना, उन्हें सताना, उन्हें परेशान करना भी ग्रहों को बिगाड़ देता है। खासतौर पर शनि शनि ग्रहों की शनिदेव का संबंध काले कुत्तों से भी होता है, और काले कुत्ते को वे बेहद पसंद करते हैं। और आप काले कुत्तों को जितनी सेवा करोगे, शनिदेव उतने ही आपसे प्रसन्न होंगे। रोज आप काले कुत्ते को एक रोटी खिलानी है, सरसों के तेल लगाकर। खासकर शनिवार के दिन आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके साथ इतने ज्यादा अच्छे सहयोग बनना शुरू हो जाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी जिंदगी में एक और शिकायत है कि मुझे हर चीज अंत में क्यों मिलती है, जब उसका मूल्य ही समाप्त हो जाता है, जब मन का भाव ही, मन का उत्साह ही खत्म हो जाता है, तब मुझे वह चीज मिलती है। तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, आपने किसी इंसान की मदद की है, लेकिन वह भी बिना किसी स्वार्थ के। और यह बात मदद आपने हाल ही में की है, या तो चलते रास्ते में किसी को खाने की मदद की है, पैसों की मदद की, या फिर अस्पताल की मदद की है, किसी इंसान को दवाई की, मेडिकल जरूरत की मदद की है, उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। कभी कभी जीवन में हम कुछ करते हैं तो हमारे मन में दो भाव होते हैं। एक भाव तो यह होता है कि
इस इंसान की मदद मुझे करनी चाहिए, इसकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा भाव यह होता है कि मैं दान पुण्य करता हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा भगवान रिटर्न में देंगे, क्योंकि अच्छा काम करने से बहुत सारा लाभ होता है। लेकिन वास्तव में आप इतना ध्यान रखना कि आप दान पुण्य करो, लेकिन इस तरह से करो कि आपके मन में उसके प्रति स्वार्थ की भावना न आए। शनिदेव आपको और ज्यादा पुण्य प्रदान करेंगे। स्वार्थ से रहित दान तो आपके लिए फलीभूत होगा और आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन स्वार्थ से युक्त दान अगर आप करोगे तो कितना भी मेहनत कर लो, आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। आपको इस तरह दान करना है। साथ ही साथ अपने जीवन की 3 चीजें अपनानी है, क्योंकि यह 3 चीजें शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यह 3 चीजें आप अपने जीवन में रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और दर दर ठोकरें, बार बार अपमान और पैसा का टिकना नहीं होगा। तरह तरह के निराशा हाथ लगेंगे इंसान के जीवन में। यह तभी होता है जब यह 3 आदतें उसकी होती है। यह सब पहली आदत यह है, बहुत ज्यादा झूठ बोलना और अपने आप को बचाने के लिए एक साथ सभी झूठ बोल देना। बहुत सारे लोगों की यह आदत होती है कि वे झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं, असत्य के मार्ग पर बहुत ज्यादा चलते हैं। लेकिन वास्तव में हम कितना भी झूठ बोले, सच एक दिन सबके सामने जरूर आता है। और जो इंसान शनिदेव का भक्त होता है वह जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सच ही उसके जीवन को आगे बढ़ाता है। और अगर वह सच नहीं बोलता तो दंडाधिकारी शनिदेव का दंड उसे मिलना शुरू हो जाता है। तो अपने जीवन में झूठ बोलना बंद कर दीजिए। झूठ बोलने से आपके काम रुकते हैं, आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपके आने वाले समय का अच्छा समय आपसे दूर हो जाता है। दूसरी बात, शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है इंसान अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ करे। जो इंसान चरित्रहीन होता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, शनिदेव उसके ऊपर कभी अपनी कृपा नहीं करते। अब मान लीजिए जीवन में बहुत ज्यादा दुश्मन है और दुश्मनों से आपके बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सरसों के तेल से दीपक जलाना है और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके दुश्मन आपसे दूर होते चले जाएंगे और आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। पैसा आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आएगा नहीं। पैसा आपके हाथ से अगर आपके जीवन में पैसा आता है पर टिकता नहीं है और बार बार आप प्रयास करते हैं लेकिन पैसा आपके हाथ से फिसल जाता है, तो आपको करना क्या है, हम आपको एक चमत्कारिक उपाय बता रहे हैं। आपको आटे की छोटी छोटी गोलियां मछलियों को खिलाना शुरू करना है। यह उपाय भी बड़ा चमत्कारिक है। मछलियों को खाना खिलाने से इंसान आर्थिक तौर पर समृद्ध होता है, उसके ग्रह दोष समाप्त होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं और उसका काम बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको भी यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय माता दी।